सोचिए, अगर आपके पास ऐसी ताकत हो कि आप किसी भी मुश्किल या तनाव भरी स्थिति में बिना गुस्सा, डर या घबराहट के शांत मन से सोच सकें। जब कोई आपको भड़काए तब भी आप मुस्कुराकर शांत रहें। जब हालात बेकाबू हों तब भी आप खुद को संभाले रखें। यही है ना रिएक्ट करने की ताकत। आज के समय में जहां हर कोई हर बात पर तुरंत जवाब देता है, सोशल मीडिया पर चिल्लाता है, गुस्से में रिश्ते तोड़ देता है, वहां अगर आप शांत रहकर सोच समझकर जवाब दें तो आपने न सिर्फ खुद को जीता बल्कि दुनिया को भी जीत लिया। ना रिएक्ट करना कमजोरी नहीं, बल्कि ऐसी ताकत है जो आपको हर उस स्थिति में जीत दिला सकती है जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। जब हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, गुस्से में, डर में या जलन में, तो हम खुद पर काबू नहीं रख पाते। एक पल का गुस्सा कभी कभी पूरी जिंदगी का पछतावा बन जाता है। टूटते रिश्ते, बिगड़ते मौके और वो शब्द जो कभी वापस नहीं लिए जा सकते, ये सब सिर्फ एक सेकंड की गलती से होता है जब हम बिना सोचे रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो लोग रुकते हैं, सोचते हैं और फिर जवाब देते हैं, वो अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में रखते हैं। वो हालात के गुलाम नहीं बनते बल्कि हालात को मोड़ना जानते हैं। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में यही फर्क है। रिएक्शन तेज होता है लेकिन अक्सर नुकसान पहुंचाता है। रिस्पॉन्स धीमा होता है लेकिन गहराई से आता है। यही गहराई आपको मजबूत बनाती है। इस किताब में हम यही सीखेंगे कि हर दिन, हर स्थिति में हम खुद को कैसे काबू में रख सकते हैं, कैसे अपने दिमाग को इतना मजबूत बना सकते हैं कि बाहर का तूफान हमें हिला न सके। ये किताब सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक सफर है अपने अंदर की उस ताकत को खोजने का जो हर इंसान में होती है, पर बहुत कम लोग उसे पाते हैं। अगर आप हर छोटी बात पर टूटने से थक चुके हैं, अगर आप अपनी भावनाओं को काबू न कर पाने से खुद पर गुस्सा होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हल्के में न ले, तो ये किताब आपके लिए है। यह आपको सिखाएगी कि असली ताकत क्या है। चुप रहकर मुस्कुराना जब आप चिल्ला सकते थे, शांति से जवाब देना जब आप सब कुछ तोड़ सकते थे। शांति कमजोरी नहीं बल्कि सबसे गहरी ताकत है और आज से ये आपकी ताकत बन सकती है। अध्याय 1, रिएक्शन का जाल। हम इंसान जब कुछ देखते, सुनते या महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग एक सेकंड से भी कम समय में फैसला करता है कि क्या करना है। जवाब देना, लड़ना, भागना, चुप रहना या बोल पड़ना। ज्यादातर समय हम बिना सोचे रिएक्ट कर देते हैं। जैसे किसी ने कुछ बुरा कहा तो हम तुरंत पलटकर बोलते हैं, किसी ने हमारी गलती निकाली तो हम तिल मिला जाते हैं। यह सब हमारे शरीर के फाइट या फ्लाइट सिस्टम की वजह से होता है, जो हमें खतरे से बचाने के लिए तुरंत काम करता है। लेकिन आज के समय में खतरा शेर या सांप नहीं, बल्कि बॉस की डांट, रिश्तों की उलझने या सोशल मीडिया की आलोचना होती है। फिर भी हम इन भावनात्मक स्थितियों में उसी पुराने तरीके से रिएक्ट करते हैं, गुस्से, डर या चोट खाए मन से। हर रिएक्शन का एक अतीत होता है। हम सिर्फ अभी की बात पर नहीं बल्कि अपने पुराने घावों पर भी रिएक्ट करते हैं। कोई बात चुभी, शायद इसलिए कि बचपन में वैसी ही बात किसी ने कही थी। कोई आपकी बात काट दे तो गुस्सा आता है, शायद इसलिए कि आपको हमेशा अनदेखा किया गया। हम सब अपने जख्मों का बोझ लेकर चलते हैं। जब कोई उन पर उंगली रखता है तो हम फट पड़ते हैं। ये अहंकार का खेल है। हमारा ईगो हमेशा कहता है, मुझे नीचा मत दिखाओ, मुझे गलत मत कहो, मुझे छोटा मत समझो। और जैसे ही कोई ऐसा करता है, हमारा रिएक्शन बिना सोचे बाहर आ जाता है। बाद में हमें पछतावा होता है। क्या हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी है? नहीं। यही आता है फर्क इंस्टिंक्ट और इंटेंशन का। इंस्टिंक्ट यानी आदत जो बिना सोचे आती है। इंटेंशन यानी सोच समझ कर किया गया काम। समझदार इंसान अपनी भावनाओं को देखता है, समझता है और फिर तय करता है कि जवाब देना है या चुप रहना है। आज का समाज शोर को इनाम देता है। जो जोर से बोलता है, जो तुरंत जवाब देता है, जो बहस करता है, उसे लोग सच्चा मानते हैं। जो चुप रहता है, सोचता है, गहराई से बात करता है, उसे कमजोर समझ लिया जाता है। लेकिन सच ये है कि सबसे शांत इंसान सबसे ज्यादा काबू में होता है। जो सबसे ज्यादा सोचता है वही सबसे अच्छा फैसला करता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, रिएक्ट मत करो, रुक कर सोचो। आपकी ताकत इस बात में नहीं कि आप कितना जोर से बोल सकते हैं,
बल्कि इस बात में है कि आप कब चुप रह सकते हैं और कब सही तरीके से बोल सकते हैं। यही फर्क है एक रिएक्टिव इंसान और समझदार लीडर में। अध्याय 2, भावनाएं आदेश नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि गुस्सा इतना तेज आया कि कुछ कहे बिना रहा नहीं गया, या डर इतना ज्यादा था कि आप सोच ही नहीं पाए कि क्या करना है? ये हर किसी के साथ होता है। हमें सिखाया गया है कि जो हम महसूस करते हैं वही सच है, लेकिन सच ये है कि भावनाएं सच हो सकती है पर हमेशा सही नहीं होती। हर भावना, गुस्सा, डर, जलन या दुख किसी ट्रिगर से शुरू होती है। कोई बात, कोई चेहरा, कोई याद या कोई शब्द अचानक कुछ ऐसा जगा देता है जो हमारे अंदर पुरानी यादें, अधूरे घाव या अनसुलझी बातें सामने लाता है। फिर हमारा रिएक्शन तेज, तीखा और बेकाबू निकलता है। इसे कहते हैं इमोशनल ट्रिगर। लेकिन समझने की बात यह है कि भले ही भावना ने आपको हिला दिया हो, वो आपके लिए फैसला नहीं ले सकती। भावनाएं आदेश नहीं देती, बल्कि सिर्फ संकेत देती है। जैसे ट्रैफिक लाइट बताती है कि रुकना है या चलना है, वैसे ही भावनाएं बताती है कि आपके अंदर कुछ चल रहा है। लेकिन कार चलाने का फैसला आपका है। आजकल लोग सच्चे बनने के नाम पर कहते हैं, जो मन में आए वही बोलो। लेकिन अगर मन में जहर है तो क्या उसे उगल देना ईमानदारी है? ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि आप हर भावना पर अमल करें। ईमानदारी का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना और फिर सोच समझ कर जवाब देना। जब भावनाएं बेकाबू हो तो खुद को कैसे रोकें? इसका सबसे आसान तरीका है सांस लेना। हाँ, ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन सांस ही वो ब्रेक है जो आपके दिमाग को रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर ले जाती है। जब गुस्सा आए, दिल तेज धड़के या मन बेचैन हो तो बस 3 गहरी सांसें ले। नाक से सांस ले, 1 से 4 तक गिने, फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़े, 1 से 6 तक गिनते हुए। ऐसा 3 बार करें। यह छोटी सी तकनीक आपके दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करती है जो सोचता है, रुकता है और फैसले करता है। इससे आपका शरीर शांत होता है, दिल की धड़कन धीमी पड़ती है और दिमाग साफ सोचने लगता है। इस अध्याय का असली संदेश यही है। भावनाएं गाइड करती है, आदेश नहीं देती। अगर आप हर भावना के पीछे भागेंगे तो जिंदगी आपको घसीटती रहेगी। लेकिन अगर आप एक पल रुककर सोच लें कि क्या यह भावना मेरे लिए अच्छी है, क्या इसका जवाब जरूरी है, तो आप अपनी जिंदगी को खुद दिशा देना शुरू कर देंगे। अगली बार जब गुस्सा आए या कोई बात चुभे तो याद रखें, सिर्फ महसूस करना काफी नहीं, समझना और संभालना जरूरी है। अध्याय 3, रुकने की ताकत। क्या आपने कभी ऐसी बात कह दी जिसे कहने के बाद पछतावा हुआ? क्या कभी कुछ ऐसा कर दिया जिसकी जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि उस पल में आप खुद को रोक नहीं पाए? अगर आप उस पल में सिर्फ 5 सेकंड रुक जाते तो शायद कहानी कुछ और होती। यही है रुकने की ताकत। आज की दुनिया बहुत तेज है, हर चीज तुरंत चाहिए, जवाब, फैसला, रिएक्शन। लेकिन यही तेजी हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जब हम रुकते नहीं तो सोचते नहीं, और जब सोचते नहीं तो वही करते हैं जो आदत में है, और आदतें हमेशा समझदार नहीं होती। जब कोई हमें चिढ़ाता है, गुस्सा दिलाता है या चुनौती देता है तो हमारा दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है। इसे कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स लूप। जैसे कोई ताना मारे, इनपुट, और हम गुस्से में जवाब दे दें, आउटपुट। यह सिस्टम हमारे दिमाग के अमिगडाला हिस्से से कंट्रोल होता है, जो भावनाओं को पकड़ता है और हमें फाइट या फ्लाइट मोड में डाल देता है। लेकिन हमारे दिमाग में एक और शानदार हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह हिस्सा सोचता है, फैसले करता है और समझता है कि क्या सही है, पर इसे काम करने के लिए कुछ सेकंड चाहिए। अगर आप अपने दिमाग को 5 सेकंड दें तो वो ऐसा फैसला ले सकता है जो बाद में पछतावे में न बदले। जब कोई आपको नीचा दिखाए और आप 5 सेकंड रुकें तो आपका दिमाग ठंडा होता है, सांसें गहरी होती है और सोच सक्रिय हो जाती है। आप तय करते हैं कि जवाब देना है, कैसे देना है, या देना भी है या नहीं। यही वो पल है जहां इंसान हारता भी है और जीतता भी है। रुकने का अभ्यास कैसे करें? जब कोई चीज आपको ट्रिगर करे, कोई शब्द, टोन या बर्ताव, तो अपने शरीर को रोकें, मुट्ठी बांधें, गहरी सांस लें और खुद से कहें,
मैं अभी फैसला नहीं करूंगा। 5 सेकंड गिने। 1, 2, 3, 4, 5। फिर सोचें, क्या मुझे जवाब देना है? क्या इससे कुछ हासिल होगा? क्या मैं इस रिएक्शन से खुश रहूंगा? हर बार आप नहीं जीतेंगे, लेकिन हर बार अभ्यास करेंगे, और ये अभ्यास एक दिन आपकी आदत बन जाएगा। रुकना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है, जो गुस्से को जवाब में और नुकसान को समझदारी में बदल देती है। इस दुनिया में जहां हर कोई शोर मचाने में लगा है, अगर आप चुप रहकर सोच पाते हैं, तो आप सबसे अलग, सबसे मजबूत है। याद रखें, कभी कभी सबसे ज्यादा असर वही बात डालती है जो नहीं कही जाती। अध्याय 4, मकसद के साथ जवाब देना। जिंदगी एक खेल की तरह है, जहां हर कदम पर चुनौतियां आती है। लोग कुछ कह देते हैं, हालात बिगड़ जाते हैं, मौके छिन जाते हैं, और दिल में तूफान उठता है। अगर आप गुस्से, झुंझलाहट या चोट खाए मन से रिएक्ट करते हैं, तो आप ये खेल हार रहे हैं, अपने ही मूड से। अब वक्त है समझदारी से, मकसद के साथ खेलने का। रिएक्शन तब होता है जब आप बिना सोचे जवाब दे देते हैं। रिस्पॉन्स तब होता है जब आप सोचते हैं, खुद से सवाल करते हैं, मुझे इस स्थिति से क्या चाहिए, और फिर जवाब देते हैं। रिएक्शन अपने आप होता है, रिस्पॉन्स आपकी पसंद है। जब आप सोच समझकर जवाब देना शुरू करते हैं, तो आपकी बातें तीर की तरह सटीक और असरदार होती है। हर मुश्किल स्थिति, बहस या मतभेद में खुद से एक सवाल पूछें, इस जवाब से मुझे क्या चाहिए? क्या आप सामने वाले को नीचा दिखाना चाहते हैं, या रिश्ता बचाना चाहते हैं? क्या आप जीतना चाहते हैं, या समझदारी से बात खत्म करना चाहते हैं? जब आप ये सवाल पूछते हैं, तो जवाब अपने आप बदल जाता है। आप गुस्से में नहीं, मकसद के साथ बोलते हैं। कम बोले, साफ बोले, असरदार बोले। कुछ वाक्य जो आपके बोलने को ताकतवर बनाएंगे। जब कोई आपकी बात काटे या नीचा दिखाए, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन कृपया मेरी बात भी पूरी होने दे। यह वाक्य शांत है, लेकिन कमजोरी नहीं दिखाता। इसमें आत्मसम्मान और कंट्रोल दोनों है। जब कोई आपको उकसाए या बहस शुरू करे, मैं यहां बहस करने नहीं, समाधान ढूंढने आया हूं। यह लाइन सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है और माहौल बदल देती है। जब आपको गुस्सा आए, मैं इस पर बाद में बात करना चाहूंगा, जब मैं शांत होकर सोच सकूं। इससे आप रिएक्शन से बच जाते हैं और सामने वाले को भी सोचने का मौका मिलता है। जब कोई आपकी गलती निकाले और आपको बुरा लगे, आपका कहना सही हो सकता है, मैं इस पर सोचूंगा। यह लाइन दिखाती है कि आप सीखने को तैयार हैं, न कि सिर्फ बचाव में हैं। ये सब आसान लगते हैं, लेकिन जब गुस्सा सिर पर चढ़ा हो, तब असली खेल होता है। जो रिएक्शन को निगलकर रिस्पॉन्स दे पाता है, वही जीतता है। गुस्से में दिया जवाब आपका मुंह दिखाता है, लेकिन सोच समझ कर दिया जवाब आपका चरित्र दिखाता है। कल्पना करें, तूफान आया है, सब कुछ उड़ रहा है, आवाजें, चीखें, झगड़े, और उस तूफान के बीच कोई खड़ा है, शांत, सीधा, मजबूत। वो चिल्ला नहीं रहा, वो सोच रहा है। वो चुन रहा है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और कब बोलना है। वो इंसान आप हो सकते हैं। अंत में जब भी बोले, मकसद से बोले, मूड से नहीं। हर शब्द, हर जवाब, हर रिएक्शन या तो आग भड़का सकता है या पानी डाल सकता है। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? यही है सोच समझकर जवाब देने की ताकत। यह सिर्फ शब्द नहीं, हथियार है। सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो जिंदगी बदल सकती है। अध्याय 5, अपनी शांति की रक्षा। हर चीज, हर इंसान, हर बहस आपकी ऊर्जा के लायक नहीं होती। आपकी शांति सबसे कीमती चीज है। अगर आपने इसे खो दिया, तो दुनिया में जो भी हासिल करे, वो अधूरा लगेगा। हर कमेंट, हर ताना, हर बहस का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए ध्यान खींचती हैं ताकि आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करें। लेकिन आप समझदार हैं। अब आपको तय करना है कि किसे जवाब देना है और किसे नजरअंदाज करना है। जब आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं, तो अपनी शांति का एक टुकड़ा दूसरों को दे देते हैं। कभी गुस्से में, कभी सफाई देते हुए, कभी खुद को साबित करने की कोशिश में। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन असल में चुप रहना बहुत बड़ा फैसला है। कभी कभी आपके पास जवाब देने के लिए शब्द, तर्क और सच होता है,
फिर भी आप चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी शांति को चुन लिया है, अपनी ऊर्जा को संभाल लिया है। चुप रहना तब कमजोरी है जब आप डरते हैं, लेकिन जब आप जानबूझकर चुप रहते हैं तो ये मास्टरी है, ये कंट्रोल है, ये सच्चा आत्मविश्वास है। हर जगह लड़ना, हर बात साबित करना, हर इंसान को जवाब देना, ये थकाता है। लेकिन शांति से चलना, अपने अंदर रहना, मुस्कुराना और आगे बढ़ जाना, ये आपको ताकत देता है। कुछ लोग कहेंगे तुम भाग रहे हो, सामना नहीं कर रहे, लेकिन याद रखें, भागना तब होता है जब आप डर के मारे दूर जाते हैं। मास्टरी तब होती है जब आप जानते हैं कि आप लड़ सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं। ताकत ये नहीं कि आप लड़े, ताकत ये है कि आप बिना लड़े जीत जाएं। ताकत ये है कि आप उस स्तर पर न उतरें जहां लड़ाई हो रही है। सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप अपने अंदर की बेचैनी, गुस्से और डर से लड़ना बंद कर देते हैं। अगली बार जब कोई आपको उकसाए, कोई चुभने वाली बात कहे, तो खुद से पूछें, क्या ये मेरी ऊर्जा के लायक है? क्या मेरी शांति से बढ़कर ये जवाब जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो मुस्कुराएं और आगे बढ़ जाएं। आखिरी बात, आपको हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, आपको हर जगह लड़ने की जरूरत नहीं, आपको हर शोर में बोलने की जरूरत नहीं। जो इंसान शांति में भी मजबूत खड़ा है, उसे कोई हिला नहीं सकता। अपनी शांति की रक्षा करें, क्योंकि वो सिर्फ आपकी है और दुनिया हर दिन उसे छीनने की कोशिश करेगी। अध्याय 6, ट्रिगर्स को शिक्षक बनाना। जो बात आपको सबसे ज्यादा चुभती है, वही आपको सबसे ज्यादा सिखा सकती है। दुनिया आपको जितना चाहे उकसाए, असल सवाल ये नहीं कि लोग क्या करते हैं, असल सवाल ये है कि आप क्यों हिल जाते हैं। ट्रिगर यानी वो चीज जो आपको झकझोर देती है। कोई शब्द, कोई टोन, कोई बर्ताव। आपको लगता है इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन सच्चा सवाल यह है, मुझे इससे इतना फर्क क्यों पड़ा? हर ट्रिगर आपके लिए एक खुला दरवाजा है, आपके विकास के लिए। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है और आप अंदर से टूट जाते हैं, तो यह सिखाता है कि आप अभी भी अपनी कीमत दूसरों की स्वीकृति से जोड़ रहे हैं। जब कोई आपकी आलोचना करता है और आप बौखला जाते हैं, तो यह इशारा है कि आपका आत्मसम्मान अभी भी बाहर के शब्दों पर टिका है। हर संघर्ष, हर झगड़ा, हर चुभन कोई न कोई अधूरी सीख आपके अंदर छोड़ जाती है। ट्रिगर से कैसे सीखें? हर दिन 10 मिनट निकालें। सुबह या रात को कागज और कलम लें और निम्नलिखित सवाल पूछें। आज कौन सी बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर गई? उसमें ऐसा क्या था जो मेरे अंदर हिला गया? क्या ये कोई पुरानी आदत, डर या घाव है जो जाग गया? मैं इससे क्या सीख सकता हूं? लिखते समय खुद को जज न करें, बस अपने विचारों को बहने दें। ट्रिगर तब तक आपको चोट देगा जब तक आप उसे समझ नहीं लेते। एक बार जब आप उसे समझ लेते हैं, तो वो आपका शिक्षक बन जाता है। दुनिया सोचती है कि लीडरशिप का मतलब है ऊंची आवाज, तेज फैसले और डराने वाली मौजूदगी। लेकिन सच ये है कि जो इंसान अपनी भावनाओं को पढ़ सकता है, समझ सकता है और मैनेज कर सकता है, वही सच्चा लीडर है। भावनात्मक समझदारी, इमोशन लिटरेसी, वो स्किल है जो आपको पहले खुद से फिर दुनिया से जोड़ती है। जब आप समझ जाते हैं कि आपका गुस्सा, दुख या डर कहां से आ रहा है, तो आप बिना तोड़े, बिना चिल्लाए, बिना बिखरे हालात संभाल सकते हैं। सच्चा लीडर वही है जो शोर में भी सुन सके, जिस पर ट्रिगर हावी न हो। जो कह सके, हां मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैं उससे सीख रहा हूं। अगली बार जब कोई बात चुभे तो पूछें, ये मुझे क्यों परेशान कर रही है? इसमें मेरे लिए क्या सीख छुपी है? क्या मैं रिएक्ट करना चाहता हूं या खुद को समझना चाहता हूं? हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, हर बार लड़ना जरूरी नहीं। कभी कभी बस समझ लेना काफी होता है। हर चुभन, हर गुस्सा, हर परेशानी आपके अंदर के किसी अधूरे हिस्से को आवाज दे रही होती है। अगर आप ध्यान से सुने तो हर ट्रिगर कहता है, तुम अब तैयार हो, मुझे समझो, खुद को बदलो। ट्रिगर से डरे नहीं, भागे नहीं, उसे सीखें। जो इंसान अपने ट्रिगर्स को शिक्षक बना लेता है, वो खुद का मास्टर बन जाता है। अध्याय 7, कब बोले, कब चुप रहें। हर चीज पर बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे मजबूत जवाब होता है। आज की दुनिया में लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही सही है,
लेकिन असल में जो सही वक्त पर बोलता है वही समझदार है, और जो सही वक्त पर चुप रहता है वही विजेता है। कभी किसी बहस में सिर्फ इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि आपको कुछ कहना था, न कि जरूरत थी। कभी गुस्से में ऐसे शब्द निकले जो वापस नहीं लिए जा सकते। रिश्तों में और बिजनेस में हर बात का जवाब जरूरी नहीं। जो इंसान चुप है वो सिर्फ चुप नहीं बल्कि मजबूत और जागरूक है। उसे पता है कि अभी बोलने से नुकसान होगा और रुकने से चीजें बेहतर हो सकती है। ये चुप्पी हार नहीं, समझदारी है। ये कंट्रोल है। लोग सोचते हैं अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, लेकिन यही उनकी गलती है। स्ट्रैटेजिक साइलेंस यानी जानबूझकर चुप रहना, सोचकर, मकसद के साथ। जब आप तय करते हैं कि अब बोलना नहीं, तो आप माहौल को कंट्रोल करते हैं। आप अपनी ऊर्जा बचा लेते हैं। कभी कभी सामने वाला सिर्फ आपका रिएक्शन चाहता है, वो आपको गुस्से में देखना चाहता है। अगर आप चुप रहते हैं तो आप वही चीज छीन लेते हैं जिससे वो ताकत ले रहा था। चुप्पी एक हथियार है। इसे कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करना है, ये जानना ही आत्मनियंत्रण की पहचान है। एक लाइन जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर ये बात 5 दिन बाद कोई मतलब नहीं रखेगी तो इसे अभी 5 सेकंड भी क्यों दूं? सोचें, कितनी बार आपने अपना मूड खराब किया उन बातों पर जो बाद में बेमतलब साबित हुई? कितनी बार आपने शब्दों से रिश्ते खो दिए सिर्फ उस पल की जलन में? कब बोले, कब चुप रहे? बोले जब सामने वाला सुनने को तैयार हो, जब आपकी बात समाधान दे सकती हो, जब आप शांत हो और जब बोलने से रिश्ता मजबूत हो। चुप रहें जब सामने वाला सिर्फ लड़ने आया हो, जब आप भावनात्मक रूप से अस्थिर हो, जब बात तात्कालिक लेकिन महत्वहीन हो। चुप्पी आपको सोचने का वक्त देती है। बोलने से पहले चुप रहना तैयारी है, कायरता नहीं। कई बार सबसे सही बात भी गलत वक्त पर कही जाए तो बिगाड़ देती है। तो क्या करें? गहराई से सोचें लेकिन संवेदनशीलता से बोले। कम बोले लेकिन ठोस बोले। और जब कुछ न कहना सही लगे तो चुप्पी अपनाएं, क्योंकि आपकी चुप्पी आपकी गरिमा है। कई बार चिल्लाने से असर नहीं पड़ता, बल्कि लोग आपके शांत रहने से ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जो व्यक्ति शांत है उसे हल्का न समझे। शांत व्यक्ति सब देख रहा है, सब समझ रहा है, और जब वो बोलेगा तो फर्क पड़ेगा। अगली बार बोलने से पहले पूछें, क्या ये वाकई जरूरी है या सिर्फ मेरे अहंकार की भूख है? जब आप समझदारी से बोलते हैं तो शब्द तलवार नहीं, दिशा बनते हैं। अध्याय 8, आत्मनियंत्रण का लंबा खेल। सच्ची जीत वो नहीं जो आज मिल जाए। सच्ची जीत वो है जो सब्र, अनुशासन और आत्मनियंत्रण से मिलती है। दुनिया तेज है, हर कोई भाग रहा है। आज की चाहत, तुरंत नतीजा, तुरंत जवाब। लेकिन जो लोग थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा सोच लेते हैं, थोड़ा टाल देते हैं, वो लंबा खेल खेलते हैं और आखिर में वही जीतते हैं। जब आप अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा नहीं करते, जब आप तय करते हैं कि अभी नहीं, सही वक्त पर, तो आप सिर्फ एक फैसला नहीं ले रहे, बल्कि अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कर रहे हैं। इसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। छोटी छोटी इच्छाओं को कंट्रोल करना ताकि आप बड़ी जीत हासिल कर सकें। उदाहरण, चॉकलेट अभी नहीं, फिटनेस के लिए बाद में। गुस्सा अभी नहीं, समझदारी से जवाब बाद में। रिएक्शन अभी नहीं, सही शब्द बाद में। जो लोग ये सीख लेते हैं उनके पास ऐसी ताकत होती है जो सबसे बड़े तूफान में भी उन्हें हिला नहीं पाती। किसी चैंपियन एथलीट को देखें, हर दिन एक जैसे कदम, एक जैसे अभ्यास, बार बार, बिना बहाने के। थकना, फिर रिकवर करना, फिर दोहराना। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी प्लस कंट्रोल मास्टरी। अब सोचें, अगर आप अपने गुस्से, लालच, बेचैनी और अहंकार के साथ भी यही करें। हर दिन थोड़ा अभ्यास करें, थोड़ा रुके, थोड़ा सोचें, थोड़ा रिकवर करें, तो क्या आप एक इमोशनल एथलीट नहीं बन सकते? आत्मनियंत्रण सिर्फ आदत नहीं, एक स्किल है, और स्किल का एक ही फॉर्मूला है, दोहराओ, रिकवर करो, रिवॉर्ड दो। हर बार जब आप खुद को रोकते हैं, दोहराओ। हर बार जब आप हार जाते हैं, रिकवर करें। हर बार जब आप जीतते हैं, खुद को रिवॉर्ड दें। ये एक लूप है जो आपको हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा शांत, थोड़ा मजबूत बनाता है। शांत लोग आखिर में क्यों जीतते हैं? क्योंकि शांत रहना सबसे मुश्किल काम है,
जो अपने मन को शांत रख सकता है वो किसी भी हालात में सही फैसला ले सकता है। शोर करने वाले थक जाते हैं, हर बात पर लड़ने वाले बिखर जाते हैं, लेकिन शांत लोग जम जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें गहरी होती है। वो जानते हैं कि हर रिएक्शन जरूरी नहीं, हर जवाब जुबान से नहीं, नजरों से भी दिया जा सकता है। शांति एक प्रतिस्पर्धी फायदा है। यह आपको वो बढ़त देती है जो किसी तेज चिल्लाहट में नहीं मिलती। लंबा खेल खेलने वाले लोग जानते हैं, मैं आज रुकूंगा ताकि कल पूरी ताकत से चल सकूं। मैं आज हार भी मान लूं, लेकिन अपनी भावनाओं से नहीं हारूंगा। मैं रुकूंगा, दोहराऊंगा और जीतूंगा, धीरे लेकिन पूरी ताकत से। दुनिया कहेगी तू बहुत धीमा है, लेकिन आप जानते हैं आप मजबूत हैं, क्योंकि आपने सीखा है कि आत्मनियंत्रण एक दिन की चीज नहीं, बल्कि जिंदगी भर की ट्रेनिंग है। रिएक्शन तो कोई भी दे सकता है, लेकिन कंट्रोल वही देता है जो लंबे खेल के लिए तैयार है। अध्याय 9, कम रिएक्ट करें, ज्यादा जिए। हर बार जब आप खुद को रिएक्ट करने से रोकते हैं, आप अपने अंदर एक दरवाजा खोलते हैं, शांति का, रचनात्मकता का, आजादी का। कम रिएक्ट करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक कला है जिससे जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें शुरू होती है। लोग सोचते हैं अगर मैंने जवाब नहीं दिया, अगर मैंने विरोध नहीं किया, अगर मैंने अपनी बात नहीं रखी तो मैं हार गया। लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ी लड़ाई हम अपने अंदर लड़ते हैं, दूसरों से कम, अपने गुस्से, डर और अहंकार से ज्यादा। जब आप ये आंतरिक लड़ाई छोड़ देते हैं तो अंदर जगह बनती है, सुकून की, स्पष्टता की और खुशी की। आपका दिमाग, दिल और ऊर्जा एक सीमित बैटरी की तरह है। अगर आप सारी ऊर्जा जवाब देने, लड़ने और सफाई देने में खर्च कर देंगे तो जीवन, सपनों और सृजन के लिए कुछ नहीं बचेगा। कम रिएक्ट करना मतलब अपने अंदर जगह बनाना, सोचने की, बनाने की, मुस्कुराने की। जिन्होंने शांति चुनी उन्होंने इतिहास बदला। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे। उनके पास गुस्से में जलने का हर कारण था, लेकिन उन्होंने रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्स करना चुना। नतीजा, दुनिया उन्हें शांत लेकिन ताकतवर नेता के रूप में जानती है। एपीजे अब्दुल कलाम, आलोचना सही, उपेक्षा झेली, लेकिन एक शब्द शिकायत का नहीं कहा। विज्ञान, लीडरशिप और हर भाषण में सिर्फ शांति, स्पष्टता और विनम्रता। जॉन लेनन, शोर मचाने वाले युग में शांति का संगीत बनाया। कहा, गिव पीस अ चांस। ये लोग दूसरों की बातों से नहीं बिखरे, क्योंकि वो जानते थे कि जो शांत रहता है वही दूर तक जाता है। जब आप हर ताने, हर टिप्पणी, हर आलोचना पर रिएक्ट नहीं करते तो आप अभी में जीते हैं। आपका दिमाग फालतू शोर से आजाद हो जाता है। आप अपने परिवार को बेहतर सुनते हैं, अपने बच्चों को बेहतर समझते हैं। आप खाली नहीं होते, आप उपलब्ध होते हैं। जीवन तब बदलता है जब आप हर चीज को जवाब देना छोड़कर हर पल को महसूस करना शुरू करते हैं। हर लड़ाई आपकी नहीं, हर बहस आपके ध्यान की हकदार नहीं, हर भावना आपको चलाने नहीं आई, वो बस दस्तक दे रही है। जब आप हर रिएक्शन को एक पसंद बना लेते हैं तो जिंदगी में शांति आती है, और उसी शांति में छुपा है खुश रहना, कुछ बनाना और सच में जीना। अगली बार जब कोई बात चुभे तो गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा, मैं जी रहा हूं। निष्कर्ष, जब हम रिएक्ट करना छोड़ देते हैं तो हम अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथों में ले लेते हैं। अब हमें बाहरी परिस्थितियां नहीं चलाती, हम खुद को चलाते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, हर रिएक्शन में हमारी ऊर्जा खर्च होती है। हर बार जब हम नकारात्मक स्थिति में फंसते हैं हम अपना सुकून खो देते हैं, लेकिन जब हम रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्स चुनते हैं तो हम समझदारी, शांति और सोच समझकर आगे बढ़ते हैं। ना रिएक्ट करने की ताकत का जादू यही है, ये आपको आजाद करता है। अब आप हर छोटी बात पर परेशान नहीं होते, अब आप हर बहस में कूदने की जरूरत नहीं समझते, अब आप अपनी शांति को किसी और की हरकतों पर निर्भर नहीं बनाते। ये किताब आपको सिखाती है अपने ट्रिगर्स को कैसे पहचानें, अपने अंदर का पॉज बटन कैसे दबाएं, शांत रहकर बड़ी जीत कैसे हासिल करें। अंत में यही कहा जा सकता है, शांति आपकी ताकत है, रिएक्शन आपकी कमजोरी। अगर आप सच में मजबूत, संतुलित और खुशहाल इंसान बनना चाहते हैं तो रिएक्ट करना बंद करें,
और रिस्पॉन्स करना शुरू करें। अगले 24 घंटे सिर्फ एक ऑब्जर्वर बने, बिना रिएक्शन के देखें आपकी दुनिया कैसे बदलती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और चैनल बुक समरी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जब सोच बदलेगी तभी जिंदगी बदलेगी। मिलते हैं अगली दमदार किताब के साथ।